पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूक्ष्म रूप में विराजमान बुद्ध मंगलमय संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन पूज्य बाबा, समवेत समादरणीय धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, हम लोग कल से ही सत्संग की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अभी पाठ्यक्रम में उपनिषद वाणी आपने सुना, संत वाणी सुना। पाठ के अनुसार अभी का विषय ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति कैसे होगी, यही है। हम मानवों को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण हम संसार में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा समझते हैं। धर्म को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। यही समस्या सारे संसार में लगा हुआ है। संतमत वैदिक सनातन परंपरा को निभाते हुए प्राचीन काल से लेकर के अभी तक के जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, साधु संत हुए हैं, उन सभी का जो विचार है, उनका जो मार्ग है, उनका जो रास्ता है, उसी को बदलाने के लिए यह संत मत है। तो आप लोग संत मत सत्संग में आए हुए हैं। बहुत लोगों के मन में होता, अरे हमारे मत में तो है नहीं, हम तो इस मत के हैं नहीं, जाकर के क्या करेंगे। संत मत वाले हैं वो जाए, अरे संत मत तो सभी हैं, जितने भी मत हैं वो सब मिला करके तो संत मत है। इसीलिए संत मत सत्संग में आने में कभी संकोच नहीं करें। कभी कभी बड़ा दुख होता है
कि लोग सत्संग के नाम पर तो आ भी जाते हैं निमंत्रण पर, लेकिन सुन नहीं पाते। सुनना बड़ा कठिन है, यहाँ बैठना बड़ा कठिन है, करने की बात तो बहुत दूर है। सत्संग में आकर के बैठे रहना और मनोयोग पूर्वक सुन लेना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे उपनिषदकार कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम। बड़ा दुर्लभ है विषय का त्याग करना। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, तन इंद्रिय संग माया देखो मायातीत धर्म तो। हम इंद्रियों में फंसे हुए रहते हैं, विषयों में फंसे रहते हैं, जिस कारण उस परमात्मा का दीदार नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। दर्शन दीदार करना तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या हाथ पर हाथ दे करके बैठने से दर्शन हो जाएगा? बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, उनको यदि बुलाना चाहते हैं अपने गांव में, अपने घर में, उसके लिए तो कितना जो है एड़ी चोटी लगाना पड़ जाता है, कितने पैरवी करना पड़ता है, कितने खर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो आते हैं। उसे लाभ क्या होता है? बहुत से बहुत आपको कुछ फंड दे देंगे, और क्या दे सकते हैं वो, लेकिन उसके आगे पीछे चमचागिरी करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को खुश करने का कभी प्रयास नहीं करते हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं आपको। तो ईश्वर के स्वरूप को जानना ये बड़ा कठिन काम है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर ऐसे ही मिल जाएगा। पहले ईश्वर के स्वरूप को समझें हम। अभी इतने सारे जो पाठ कराया गया है, किस लिए? किसी स्वरूप को समझाने के लिए। वास्तव में ईश्वर स्वरूप की व्याख्या तो कर ही नहीं सकते। कवि साहब कह देते हैं, जस कथिय तस होत नहीं, जस है तैसा सो। जैसा हम कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ईश्वर, कहते वैसा है ही नहीं। कितना भी ऐसा ऐसा कह लो, कितना भी उदाहरण दे लो, लेकिन वो वैसा है ही नहीं, क्योंकि हम उदाहरण संसार से ही तो देते हैं। जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है वहीं तक का तो उदाहरण देते हैं, लेकिन वो मन बुद्धि से भी पड़े हैं। ऐसे ईश्वर का स्वरूप है, उनको समझना बड़ा कठिन है। और उपनिषदकार ये भी कहते हैं कि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। कहने का क्या भाव है कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का जो जीवन मिला है, इसी जीवन काल में ब्रह्म को जान लिया तब तो भला ही है आपका। यदि नहीं जान पाया तब तो बड़ी हानि है। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति ना चेदी हा वेदी ना महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र देराः प्रत्यास्मा लोका मृता भवन्ति। कहते हैं इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। और जो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं संसार की भौतिक विद्या को पाकर के बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान किसको कहा जाता है? कि जो समझ विचार करके ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, वही बुद्धिमान है। तो कहा जो बुद्धिमान होते हैं वो इस संसार में ईश्वर को उपलब्ध करा करके अपना परम कल्याण कर लेते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहिए। है तो कठिन, लेकिन जरूरी भी है। कितना भी कठिन काम हो, यदि करना पड़े तो करना ही पड़ता है। करते ही हैं लोग,
जान को जोखिम में डाल करके भी लोग उस काम को करते हैं। ये तो सर्वोत्कृष्ट काम है, ईश्वर का दीदार कर लेना, उनके स्वरूप को जान लेना। ईश्वर के स्वरूप को जान लेंगे तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी और आप अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेंगे। बड़ा गंभीर विषय है। अभी आपने सुना संत कबीर साहब। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? श्रुत अखंडित चैतन्य चैतन्य, श्रुत अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य। बहुत सूक्ष्म बातें कह रहे कबीर साहब। पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन उनके एक एक शब्द जो है, जो पीएचडी कर रखे हैं, उनके भी समझ में नहीं आता है। कितना उत्कृष्ट शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, पीएचडी डिलीट की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, एक एक दोहे पर जो है रिसर्च करके कहते हैं क्या? स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य। वो कैसा है? ईश्वर स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। वो अखंडित है, खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बटे हुए नहीं है, अखंडित चेतन है वो, और सब में व्यापक है वो, सब में समाये हुए हैं, जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं वो परमात्मा ईश्वर। उनका ये स्वरूप है, वो खंडित नहीं है। लोग कहते हैं कृष्ण में ईश्वर है तो राम में अलग है, शिव में अलग है। ये अलग अलग खंडित खंडित ईश्वर मानने वाले भ्रम में पड़े रहते हैं। एक ईश्वर है और वो अखंडित है और सबसे बड़े है वो। हम लोग जब प्रातः कालीन इस स्तुति करते हैं, गुरु महाराज ने तो सारे वेदांत ज्ञान को उसमें रख दिया है, सारा वेद उतार दिया है केवल इस स्तुति में। सब क्षेत्र छर अपरा पर और अक्षर पर, सबके बड़े वो ईश्वर है। अक्षर छर जितने भी हैं उन सब से बड़े हैं वो ईश्वर। ऐसे ईश्वर का हमें ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तभी तो उनको जानने का प्रयास करेंगे, तभी तो साधन होगा। हम लोग करते क्या है? हम लोग ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते हैं, ना कभी जानने का प्रयास करते हैं और भक्ति करने लग जाते हैं। जब जानेंगे नहीं, जब आपको जगह का पता ही नहीं है, घर से चल देंगे, चलते रहो चलते रहो, मंजिल मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। यही हालत है हमारी। हम लोग जन्म जन्मांतर से जन्म ले रहे हैं, युगों युगों से जन्म ले रहे हैं, लेकिन अभी तक भटक रहे हैं। क्यों? नहीं जानने के कारण। युगों बीत गए, कई कल्प बीत गए, लेकिन अभी तक हम लोगों को ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया है। हम लोग देखा देखी भक्ति में लगे रहते हैं। कोई कुछ कर रहा है तो हम भी वही कर लेते हैं, यही भक्ति है, यही ईश्वर है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं ईश्वर का स्वरूप जैसा तुम कह रहे हो, जैसा तुम कर रहे हो, वैसा है ही नहीं। केनोपनिषद के ऋषि ने क्या कहा? यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। कहा कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिनके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसे तू ब्रह्म जान, वो ईश्वर है, वो उनका स्वरूप है। मन से भी मनन नहीं कर सकते हैं जिसके द्वारा मन मनन किया जाता है। ये मन जो है संकल्प विकल्प जो करते हैं, तर्क विकल्प जो करते हैं, ये किसके द्वारा? उसी ईश्वर के द्वारा।
मन की कोई हस्ती नहीं है, कोई औकात नहीं है, वो कैसे जानेगा ईश्वर? और ये कह दिया कि जिस देश काल अविच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। जो हम उपासना करते हैं देश काल अविच्छिन्न, देश काल से घिरा हुआ जो कुछ भी है वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर की माया है, वो ईश्वर की माया है। अखिल ब्रह्मांड के नायक ईश्वर परमात्मा है। उनको जिस दिन जान लेंगे तो आपको अपना भी पहचान हो जाएगा, क्योंकि आप उसी के अंश हैं और आप ही जान सकते हैं, आप ही जानने में सक्षम हैं। हम लोग देखते हैं संसार कितना बड़ा है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। धरती के नीचे क्या है, आसमान में क्या क्या है, कौन कौन से ग्रह में क्या है, इसकी खोज हम लोग करते जा रहे हैं। लेकिन जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, इतना विचित्र, इतना विशाल, उनका खोज कभी नहीं करते। यदि उनका खोज कर लेंगे, उनको जान लेंगे, तो फिर ब्रह्मांड की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं, फिर तो सब जान जाएंगे आप। वह ईश्वर, वह परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। और वही ईश्वर, वही परमात्मा जिनके लिए भी आपने सुना भागवत के श्लोक को, भागवत महापुराण में आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय, ईश्वर स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं वह ईश्वर कैसा है? सत्य है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, न कभी जन्म लेते हैं, न कभी उनकी मृत्यु होती है। सत्य है वो, जिनका कभी अभाव होता ही नहीं है। कहा जाता है कि शून्य से जो निकला वह भी शून्य ही है, और जो बचा वह भी शून्य ही है। शून्य से निकाला गया शून्य, और जो बच गया वह भी शून्य। कैसी बात है? बचता है तो भी शून्य है भी वो शून्य, निकलने वाला भी शून्य ही है। ऐसा उदाहरण देते हैं महापुरुष, जीरो से जीरो निकालेंगे तो क्या बचेगा बताइए? जीरो ही तो बचेगा। जीरो से हम जीरो निकाल सकते हैं, अगर निकाल लेते हैं तो जीरो ही बचेगा, और जो निकालते हो क्या निकालते हो? जीरो ही निकालते हैं। उसी तरह से कहा गया कि जो निकलता है वो वही है, और जो निकल करके फिर समाता है वो वही है। तो हम लोग क्या है? वही निकले हुए जीरो है, जीरो से निकले हैं हम लोग। जीरो यहाँ परमात्मा को कहा गया। परमात्मा से निकलने वाले परमात्मा ही होते हैं, और जब मिल जाते हैं तो फिर परमात्मा ही हो जाते हैं। ये बीच में जो हम लोग निकल गए हैं, आवरण हो जाने के कारण अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। जिस दिन पहचान जाएंगे तो फिर जो है वही जीरो में जाके समा जाएंगे, अपने अस्तित्व में चले जाएंगे। तो ईश्वर का स्वरूप हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। महापुरुष कहते हैं वह कैसा है? जस कथिय तस होत नहीं, जस है तैसा सो। वह जैसा है वैसा ही है, कोई उदाहरण नहीं होता उसका। और फिर सुनाते क्यों है? कबीर साहब से किसी ने पूछ दिया कि जब हम उनका वर्णन कर करके
उनकी व्याख्या कर कर के सिद्ध नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये व्याख्या क्यों होती है, प्रवचन क्यों सुनाते हो? तो कबीर साहब उत्तर देते हैं कि कहा तो सुनत सुख उपजे और परमार्थ। उनके बारे में सुनना, उनके बारे में जो है बार बार सुनना, इस सुनने से जो है सुख उपजता है, सुख मिलता है। आप लोग क्या मिल रहा है? सुख ही तो मिल रहा है। ईश्वर की चर्चा को सुनना, इससे भी सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है, क्योंकि वो सत है। चिद मतलब कहते हैं प्रकाश को, उदाहरण दिया प्रकाश स्वरूप है। जिस तरह से प्रकाश होता है, प्रकाश के होने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह से उनके होने पर ही हम जान पाते हैं कुछ, कर पाते हैं कुछ। सत्य चिद आनंद, आनंद के स्वरूप है वो परमात्मा। और क्या है वो? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। इस संसार को उत्पन्न करने का कारण भी वही है जिसको महाकारण कहते हैं। वे ही है, वे ही संसार को उत्पन्न करते हैं और वे ही अपने में समाहित कर लेते हैं। ऐसे ईश्वर है। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया है, तभी अपना आप उपाया ना किछु ते किछु कर दिखलाया। अपने आप ही वो सब कुछ कर देते हैं और अपने में सबको समेट भी लेते हैं। हमारे संत महापुरुष बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, है तो स्वामी सबके भीतर लेकिन लखा न होता है। दिखाई किसी को देता नहीं है, लेकिन सबके भीतर में बैठा होता है। उदाहरण देते हैं, जैसे रंग रहे मेहंदी में वैसे मालूम होता है। और कहते हैं कि जिस तरह से मकड़ा का उदाहरण देते हैं, जैसे मकड़ा जाल जगत में तरह तरह के छाते हैं, धर के देखो उसके भीतर तनिक सूत नहीं मिलता है। कहां से वो सूत लाता है? कैसे वो जाली बना देते हैं? जब उनके पेट को फाड़ करके देखेंगे तो थोड़ा भी सूत नहीं मिलेगा आपको, वो जाला नहीं मिलेगा। लेकिन वो जाला बना बना करके तरह तरह के डिजाइन वाले जाले बना देते हैं, सेकंड नहीं लगता। सर्दी के समय में जब धान लगा होता देखेंगे, शाम पे जाएंगे तो कोई जाला नहीं मिलेगा। जब प्रातः काल उठ करके जाएंगे आल में, मेड़ में, तो देखेंगे कि बहुत सारे जाला लगे होते हैं। तैयार कर देता है, क्षण में तैयार कर देते हैं। और कभी कभी जब उनको डर होता है कि हमको कोई पकड़ने आ रहा है, तो सूत को जो है निगल भी जाते हैं और उसी सूत से भाग जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। इसको मकर तार कहा गया है, तुलसी साहब की वाणी। इस संसार में हम लोग आए हैं सूत के द्वारा, सूत लगा हुआ है, लटक रहा है। गुरु महाराज की वाणी में भी आता है रस्सी के विषय में, सतगुरु चरण डोरी दृढ़, सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे। वही चरण डोरी है। उस डोरी को जो पकड़ लेते हैं, जो साक्षात परमात्मा से आ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ उत्पन्न किया है, तो एक रास्ता तो दिया होगा कि वहां तक पहुंचे। तो वही शब्द का डगर है, शब्द की डोरी है, उसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। हमारी बुद्धि में अच्छी तरह से उनको हटा लेना चाहिए। बुद्धि से भी हम ईश्वर को जान ले कि हाँ, ईश्वर का स्वरूप यही है वास्तव में। तब तो थोड़ा भी चलेंगे तो रास्ता, जो मंजिल जो है वो तय होगा। थोड़ा भी चलेंगे, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, थोड़ा भी भजन करेंगे, तो आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इस जन्म में नहीं हो पाएगा तो अगले जन्म में भी, अनेकों जन्मों को प्राप्त करते हुए भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इस जन्म में उसको जान लीजिए, वो कैसा है। तो कहा अशरीरम शरीरे स्व नमस्ते स्वस्थितम। उनको कोई शरीर है ही नहीं। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं, ये कौन कह रहे हैं? यमराज कह रहे हैं नचिकेता को
ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या सुना रहे हैं, कह रहे और शरीरम, वो परमात्मा का कोई शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर होगा तो अनंत कहां से रहेगा। हम लोग कहते हैं अनंत भगवान है, जिसका अंत नहीं, जो शरीर धारण करेंगे वह तो अनंत रहेंगे नहीं, वह तो गुण के घेरे में आ जाएंगे, देश काल विच्छिन्न हो जाएंगे, देश में काल में गिर जाएंगे, वो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ। तो कहेंगे कि जो धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है, विराट भगवान ने जो दर्शन दिया, बहुत बड़ा शरीर था उनका, बड़ा दिव्य था, बड़ा भयानक था, बहुत सारे हाथ थे, बहुत सारे पैर थे, बहुत सारी आंखें थी, बहुत सारे कान थे, बहुत सारे मुंह थे। कितने भी हो जाए, जब तक अलग अलग नहीं होगा तब तक गिनती कैसे करेंगे आप। जहां गिनती होगी वहां पर जो है परिधि आ जाएगा उनका, दायरे में आ जाएंगे वो। ये विराट भगवान का जो दर्शन किया वो भी भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है वो भी माइक है, वो भी माया से भगवान ने उत्पन्न किया केवल समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए, उनके भ्रम को दूर करने के लिए। सोचिए ईश्वर का स्वरूप कैसा है। जिस दिव्य दृष्टि की चर्चा सुन रहे थे आप लोग, उस दिव्य दृष्टि से भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। दिव्य दृष्टि से दिव्य रूप का दर्शन आप कर सकते हैं, दिव्य जगत का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। याद रखिएगा। अभी आपने सुना था, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन चुहा न आए ना। कहा चाम चश्म सो नजर न आवे, ये चर्म दृष्टि से दर्शन होगा ही, जब दृष्टि से नहीं हो सकता है, ये चर्म दृष्टि से कहां से होगा। खोजू रूह के नैना, उसको खोजना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो तो रूह के नैना। रूह किसको कहते हैं? जीवात्मा। आप स्वयं अपनी आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं, और कोई दूसरा सक्षम नहीं है, कोई भी इंद्रिय सक्षम नहीं है, अंतःकरण की इंद्रियां भी सक्षम नहीं है उस परमात्मा का दर्शन करने। ऐसा उनका स्वरूप है। इंद्रजाल के अजब तमाशे पुतली ताल लगाता है कोई भीतर, दूसरा बैठा नाना नाच नचाता है। इंद्रजाल जो है फैलाया हुआ है संसार में, माया का जाल। तमाशा देख रहे हैं हम लोग, वर्षा हो रहा है, बाढ़ कहीं आ जाते हैं, कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं ज्वालामुखी फटने लग जाते हैं, अनेक प्रकार के जो है तमाशे हो रहे हैं संसार में। कहीं लड़ाइयाँ होती है, कहीं बम गोले बरसाते हैं लोग एक दूसरे पर कब्जा जमाने के लिए। ये सब तमाशे हो रहा है, लेकिन जो इस तमाशा को शुरू करने वाले हैं वो चुप करके बैठ करके देख रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस माया के संसार में, माया की वस्तुओं को लेकर। इसीलिए कहा गया रामचरितमानस में, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन यारे। ध्यान दीजिएगा, संतमत के सत्संग में आपके बुद्धि को खोल दिया जाता है, बिल्कुल मन मस्तिष्क को बिल्कुल खोल दिया जाता है। अच्छी तरह से समझ लें, वेदांत ज्ञान है। कहा जग पेखन तुम देखन हारे, संसार क्या है? तमाशा है। जग पेखन तुम देखन हारे, ये संसार जो है तमाशा है, और इस तमाशा को देखने वाले कौन है? परमात्मा है। और इस तमाशा में नाचने वाले कौन है? ध्यान दीजिएगा, तमाशा दिखाने वाले होते हैं ना, उसमें नाच दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? इस संसार रूपी रंगमंच पर नाटक दिखा रहे हैं,
नाच रहे हैं। ईश्वर परमात्मा के इशारे में कौन नाचते हैं? विधि हरि शंभु नचावनिहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाते हैं। ऐसे ईश्वर कोटि के देव हैं वो, वे ही नाच रहे हैं, उनका ही जलवा दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग उसी को ईश्वर मान बैठते हैं। ये खंडन नहीं है, ये मंडन है, ये खाटी अध्यात्म है। मेरी बातें नहीं है ये। कौन कह रहे हैं? हमारे ऋषि कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान से कि भगवान आपका स्वरूप कैसा है? तो कह रहे हैं विधि हरि शंभु नचावनिहारे, अत्यु न जाने मरम तुम्हारा और को है जान लिहारा। विधि हरि शंभु जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सर्व उच्च कोटि के देव हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जान सकते हैं। उनको जैसा इशारा करते वो वैसा ही नाच दिखाते रहता है, वैसे ही नाचते हैं। जब वो ही नहीं जान सकते हैं तो और कौन जानेगा आपको? हम आप क्या जान सकते हैं उनको? और को है जाननिहारा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर उसको जानना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो उनकी ही कृपा से आप उनको जान सकते हैं और उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। सो जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाय। हे प्रभु, आपका स्वरूप ऐसा है कि कोई जान नहीं सकता है, और वो ही जान सकता है जिनको आप जना देना चाहते हैं, जिनको आप बता देना चाहते हैं। वही आपके स्वरूप को जान सकता है, वही आपको प्राप्त कर सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। ये पंक्ति रामचरितमानस की यदि बढ़िया से लोग समझ जाए तो ईश्वर स्वरूप को समझने में कोई देरी ही नहीं लगेगी। है तो छोटी सी बात है, केवल संकेत है। इस संकेत को जो समझ जाएगा वो ईश्वर के स्वरूप को समझ जाएंगे। उनकी ही कृपा से उनको हम जान सकते हैं। उनकी बड़ी कृपा हुई है। उनको जानने का जो रिसर्च सेंटर है वो यही सत्संग है। यहीं आकर के उनको जान सकते हैं, उनके बारे में सुनेंगे, समझेंगे। और कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। उनको जानने के अधिकारी वही होते हैं जो विकारों से रहित हो गए हैं, कोई विकार नहीं है। वे ही उनको जानने का अधिकारी, वे ही उनको जान सकते हैं, अथवा उन्हीं को परमात्मा जना देते हैं। किनको? जो विकारों से रहित हो गया है, कोई विकार ही नहीं है। 6 विकारों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, लोभ का त्याग कर दिया है, मोह का त्याग कर दिया है, ईर्ष्या द्वेष का त्याग कर दिया है, यही त्याग जिन्होंने कर दिया है, विषय का त्याग जिन्होंने कर दिया है, तो उन्हीं को दर्शन होता है। लेकिन ये होता कैसे है? तो उपनिषदकार कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु कृपा बिना। इन सब विकारों से हम तभी निवृत्त हो सकते हैं जब सद्गुरु की असीम कृपा हो जाएगी, असीम कृपा हो जाएगी। तभी जो इन सारे विकारों से हम छूट सकते हैं। जब विकारों से छूट जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो परमात्मा की कृपा ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो कृपा हो जाएगी। लेकिन हमें भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। विषयों का त्याग करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। नहीं तो इस संसार माया में हम लोग जो है दुखों को भोग रहे हैं अनंत काल से, जिसकी गणना नहीं। कितने दुख हम लोग को मिल रहा है,
अभी भी मिल रहा है, अभी भी परेशान होते हैं, संसार के थोड़े से दुखों से दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे और कितना दुख मिलेगा जिसका ठिकाना नहीं। इसीलिए महापुरुष बारंबार कहते हैं कि संसार का जो खेल है उसको जिस दिन समझ जाओगे, जो खेल कराने वाले हैं फिर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें अपना बना लेंगे। जब तक नाचते रहोगे, कभी उनकी खोज नहीं करोगे, उनको जानने का प्रयास नहीं करोगे, तब तो उलझे रहोगे। नेता लोग क्या करते हैं आजकल, साधारण भाषा में सुनिए, नेता लोग क्या करते हैं, लड़ाई करवा देते हैं, कोई न कोई ऐसे वो करवा देंगे, लड़ते रहो। नेता जो है ऐसे तो आएंगे, टीवी में डिबेट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। जब लड़ाइयाँ उधर हो जाती है, सब नेता एक जगह बैठ करके मौज लेते हैं, लो अब मौज लो यहाँ पे बैठ करके, तुम भी खाओ मैं भी खा रहा हूँ। बम ब्लास्ट कहीं करवा देंगे, कहीं जो है किसी को भड़का देंगे, और जो है दंगा फसाद हो जाता है, और उसके बाद ये मौज लेते हैं। उनका क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। नुकसान किनका होता है, हमारा होता है। दुख में कौन पड़ते हैं, हम पड़ते हैं। अभी मैं जब आ रहा था पंजाब से, तो पता चला कि बहुत सारे ट्रेन को जला दिए गए, बहुत सारे लोगों को लूट लिए गए, कई लोग मर भी गए। सरकार का क्या हुआ, संपत्ति नष्ट हुआ। किनका संपत्ति है, सरकार का, बाप का घर का है, हमारा ही तो संपत्ति है, हमने ही नष्ट कर दिया, हम ही को लड़ा दिया, हम ही जो है अपने ही परिवारजनों के लोगों को, देश के लोगों को नुकसान कर दिया। ये तमाशा है, चलते रहता है बड़े बड़ों का। कहने का ये भाव है कि हम उस प्रभु को, उस परमात्मा को, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, उनके स्वरूप को समझ जाए। यही तो हमारे वेदवाणी कह रही है, भगवान वेद भी तो वही कह रहे हैं कि उसको जानो, जगत और सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान को प्राप्त करो, तत्व रूप में उसको जान लो। वास्तव में वो कौन से तत्व है, उनका क्या स्वरूप है, उनको जानो। और जानने के लिए कहाँ जाओ, तो कहा ज्ञान योग करो, बुद्धि योग करो, वहीं जाकर के तुमको वो ज्ञान होगा उस परमात्मा के स्वरूप का। जब उसको जान लोगे तब जो है क्या करो, फिर योग करो, गुरु युक्ति से फिर से योग करो। तो कौन सा योग करो, मानस योग करो, उसके बाद मानस ध्यान करो, क्योंकि बिना सद्गुरु के आप उसको जान नहीं सकते हो, क्योंकि जो जाने हुए वही तो जाना सकते हैं हमें। तो जो जानकार है उनके पास जाओ, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान्य बोधत कह रहे हैं, जाओ ऐसे महापुरुष के पास, उठो जागो अज्ञानता की निद्रा से, और ऐसे महापुरुष के समीप में जाओ जो तुम्हें वो ज्ञान देंगे, वो रास्ता बतलाएंगे, क्योंकि वो रास्ता चले हुए हैं, उनको अनुभव है, वो मंजिल को प्राप्त कर लिए हैं, वो तुमको सही सही रास्ता बतला देंगे। नहीं तो इधर उधर में पड़े रहोगे, कभी जो है मुक्ति नहीं पाओगे। समास रूप में समय कम है, इस विषय को कितना भी सुनेंगे पार नहीं लगेगा। बस समास रूप में यही मैं कहना चाहूंगा कि ईश्वर का स्वरूप जो है निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। ध्यान दीजिएगा, संत मत का ज्ञान यही कहता है, क्योंकि उसका कोई रूप है ही नहीं। जो अरूप है, जो निर्गुण है, निराकार है, कहेंगे क्या वो साकार नहीं हो सकते? अवश्य होते हैं, साकार भी होते हैं। उदाहरण लीजिए, पानी है, बर्फ है, ठोस रूप में बर्फ है, तरल रूप में पानी बन जाता है, उसी को जो है गर्म कर दीजिए तो वाष्प बन करके हवा में उड़ जाएगा, वही रूप नहीं, खत्म। उसी तरह से वही परमात्मा
बहुत लोग कहते हैं आप लोग मूर्ति पूजा करते हो। मूर्ति की पूजा कोई नहीं करता। यदि जो मूर्ति की पूजा करता है, केवल मूर्ति समझ करके पूजा करता है, तब तो भ्रम में पड़ा हुआ है। गुरु महाराज से भी किसी ने पूछा था कि आप मूर्ति पूजा करते हो कि नहीं करते हो। गुरु महाराज ने उत्तर दिए थे कि मैं मूर्ति पूजा करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ। का ये कैसा उत्तर हुआ? एक बताओ ना, करते हैं या नहीं करते हैं? आप कहते करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, ये कौन सा उत्तर हुआ? कहा मैं ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजा करता हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव। बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब जो है निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, निर्गुणिया थे वो, ये सगुन ही मानते थे, निर्गुण भी मानते थे। ध्यान देना नहीं तो क्यों कहते? गुरु के रूप को मानने के लिए कह रहे हैं। ध्यान किसका करो? तो मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए कह रहे। कौन? कबीर साहब। तो इसकी उपासना हुई कि नहीं हुई? निर्गुण कहाँ रहा यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, एकदम से कोई निर्गुण को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप स्थूल में हो। स्थूल का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक स्थूल का सहारा नहीं लोगे तो आप डूब जाओगे। कैसे? नदी में आप जो है डूब रहे हो पानी में, तो सहारा कौन बनेगा? वहां पानी ही तो सहारा होगा। पानी को ही काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, सूखी जमीन में पहुंच जाओ तो फिर पानी भी छूट जाएगा। पानी का कोई काम नहीं। उसी तरह से जब तक जो है आप निर्गुण ब्रह्म में नहीं पहुंच जाते हो, निराकार में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक साकार का सहारा लेना पड़ेगा। साकार का सहारा लेकर के निराकार में पहुंच जाओ, फिर ये साकार छूट जाएगा, फिर ये मूर्ति उपासना छूट जाएगी, फिर जो है निर्गुण निराकार की उपासना में लग जाओगे, सगुण साकार छूट जाएगा। यही तो भेद है, यही तो जानना है। बड़े बड़े कथाकार कथा तो कर देते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता जो है प्रवचन सुना देते हैं, लेकिन उनकी खोपड़ी में ये बातें नहीं आती। या तो निर्गुणिया बनते या सगुणिया बने रह जाते हैं। अधिकतर तो सगुण उपासना में लगे रहते हैं, बस रूप तक ही सीमित रहते हैं, उससे आगे का पता ही नहीं उनको। लेकिन संत मत बतलाता है सगुण उपासना भी करो और निर्गुण उपासना भी करो, दोनों करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तुम सगुण रूप में हो, स्थूल हो, स्थूल जगत में हो, तो स्थूल जगत का त्याग करने में सहारा जो है स्थूल ही लेना पड़ेगा। स्थूल का सहारा लेकर के जब आप ध्यान में आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, पूजा करते करते, तब जो है ये स्थूल छूट जाएगा, आपकी उर्ध्वगति हो जाएगी, आप संसार से जो है अलग हो जाओगे, शरीर से अलग हो जाओगे, तब जो है आप स्वयं निर्गुण रूप में आ जाओगे। जब निर्गुण रूप में आओगे तो निर्गुण परमात्मा का जो है आप भजन कर पाओगे, निर्गुण में प्रवेश करोगे। यही बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान जो कहा गया है, ये निर्गुण पे जाने का साधन है। मानस ध्यान जो है ये सगुण के पराकाष्ठा तक जाने का जो है साधन है। सगुण रूप की पराकाष्ठा में ध्यान से होता है, मानस ध्यान से होता है, जिसके लिए कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं नानक पंथ में रूप को नहीं मानते हैं, ग्रंथ को तो मानते हैं। ग्रंथ क्या है? रूप नहीं है क्या? हो उनकी पूजा करते हैं, उसको चमट डुलाते हैं, ये क्या मूर्ति पूजा नहीं है? किसी की मूर्ति को ही पूजना मूर्ति पूजा नहीं होता है। हम लोग शालिग्राम भी तो पूजते हैं, उनमें कोई मूर्ति नहीं होता है, बस एक जो है गोल सा पत्थर होता है। हम लोग भगवान शिव लिंग की उपासना करते हैं, उसमें तो कोई शकल सूरत नहीं होता है, लेकिन है तो आखिर वो रूप ही स्थूल है, उनकी पूजा करते हैं। तो सगुण का जो है सहारा लेना पड़ता है, वह परमात्मा
कभी कभी हम भक्तों के कल्याण करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए वही निर्गुण निराकार जो परमात्मा है वही कभी कभी अवतार ग्रहण कर लेते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से, ये नहीं कि ब्रह्मा जी उनको बनाएंगे, नहीं नहीं, अपनी इच्छा से वो जो है अपने रूप को धारण कर लेते हैं, गुण को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हम आपके तरह उस गुण में बंध नहीं जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक एक गुण में बंधे हुए हैं, लेकिन वो जो परमात्मा आते हैं इस संसार में, कभी संत के रूप में भी आ जाते हैं, कभी रामकृष्ण के रूप में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन वो बंधे हुए नहीं रहते हैं, वो अपने आप को बंधन में डाल लेते हैं संसार का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका जो रूप है वो विलक्षण होता है। संत महापुरुष सद्गुरु जो है आपको जो रूप दे दे, जो मंत्र दे दे, उसी एक रूप एक मंत्र का जो है जप और ध्यान करें। उसके बाद जो आगे की साधना वो बतलाए, और रूप उपासना जो बिंदु ध्यान है, अंदर में प्रवेश करने का जो साधन है वो जान करके आप करेंगे, तभी जो है उस परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेंगे। निर्गुण निराकार जो उनका स्वरूप है उसको प्राप्त करके, उसको जान करके, जाना तुम्हें हो जाई, हो जाएंगे। फिर सारे क्लेश खत्म हो जाएगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारा संशय ही खत्म हो जाएगा। परमात्मा को जान लेने के बाद कोई संशय नहीं बचेगा। और ऐसे जो दर्शन किए हैं, माया का दर्शन करने से संशय खत्म नहीं होता है। कितना भी दिव्य रूप का दर्शन कर लीजिए, दिव्य ज्योति वाले क्या कराते हैं? दर्शन करा देते हैं, क्या उससे कल्याण हो जाता है? नहीं होता है, क्योंकि वो माइक दर्शन है। माइक दर्शन से आपका संशय खत्म नहीं होगा, संशय का निर्मूल नहीं होगा। उनको खत्म करने के लिए साधन करना पड़ेगा। किसी भी संस्था से आप जुड़े रहो, किसी भी गुरु से आप जुड़े रहो, लेकिन सच्चे सदगुरु का जो ज्ञान है उसको अच्छी तरह से जान करके आप करो तो आपका कल्याण होगा। यही संस्कृत का ज्ञान है जो सार रूप में आप लोगों की सेवा में रखा। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलका कोई संग समाई। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाओगे तो भ्रम ही धुला ही, बाहर जाओगे तो भ्रम में कर जाओगे। इसलिए अपने अंदर घुसो, अंदर में प्रवेश करो गुरु की युक्ति से। कुहुक मधी जीव बास बसतु है, मुकुर माही जैसे छाए, ऐसे ही हरि बसे निरंतरी घट ही खोजो भाई। हे भाई, अपने घट में खोजो, अपने अंदर में खोज करो। गुरु युक्ति से अपने अंदर में खोज करोगे तो परमात्मा मिल जाएंगे। बाहर में ढूंढते रहोगे, बाहर में फिरते रहोगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। कहें क्या बाहर में परमात्मा नहीं है? बाहर में है। अभी सुन रहे थे धर्मानंद स्वामी की वाणी, सकल संसार में पूर्ण कहे वेदांत के वाणी। कहते वो सारे संसार में परिपूर्ण है वेदांत ज्ञान का, कोई जगह खाली नहीं है। फिर बाहर में क्यों नहीं मिलेगा? बाहर में इसलिए नहीं मिलेगा कि जब तक तुम अपने अंदर में नहीं पालोगे तब तक बाहर में नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर में भ्रम है, लेकिन अपने अंदर में भ्रम नहीं है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं को। सगुण रूप में और भ्रम है। सगुण रूप जो है बड़े बड़े को भ्रमित कर देते हैं, इसीलिए निर्गुण में जाना पड़ता है। तो गुरु के युक्ति से जान करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो निर्गुण ब्रह्म को जान लोगे। जिस दिन अंदर में जान लोगे तो इस बाहर में जानना बाकी नहीं रहेगा। भगवान श्री राम खड़े थे कि नहीं खड़े थे उनके सामने में? रूपधारी भगवान राम थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, और पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं मैं वाल्मीकि जी से। लेकिन वाल्मीकि जी क्योंकि अंदर में उनको प्राप्त किए हुए थे, इसीलिए कहते हैं प्रभु आप कहते हो कि कहाँ रहूं मैं, आप ये बताओ कहाँ नहीं हो। तो बताइए, वो तो एक भी थे, खड़े थे, उतनी ही जगह में थे, लेकिन फिर भी कह रहे कहाँ नहीं हो आप, कहाँ मैं रहने के लिए स्थान बताऊं? कोई स्थान है ही नहीं आपको जो खाली बतलाऊं रहने के लिए।
सभी जगह आप ही आप हो। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसी ज्ञान को सीखने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो सत्संग और सद्गुरु से जुड़े होते हैं वही मानव जीवन का कल्याण कर पाते हैं और आत्म कल्याण करके तो इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो यह सत्संग का कार्यक्रम रखा गया हर्षोल्लास के साथ। हमारे परम श्रद्धेय मोहनलाल विश्वास जी अपने पौत्र के जन्म दिवस के अवसर पर पहला जन्म दिवस मना रहे हैं। बड़े ही खुशी की बात है। वह बच्चा जिसका नाम नवनीत कुमार है, भाग्यशाली है। समाज के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने जन्म लेते ही ये सत्कर्म उपस्थित किया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे का जीवन उज्जवल हो, पवित्र हो